नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा मोहन राम जी के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, बाबा मोहन राम जी का मंदिर राजस्थान स्टेट के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है भिवाड़ी। भिवाड़ी के पास में एक गांव मिलकपुर, उस मिलकपुर गांव में आपको बाबा मोहन राम जी का मंदिर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। बाबा का मंदिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है और ये साल के 12 महीने 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। बाबा मोहन राम एक हिंदू देवता का मंदिर है जो कलयुग में श्री कृष्ण के दूसरे अवतार माने जाते हैं। जो लोग सच्चे मन से बाबा के मंदिर में आते हैं उनके सब दुख दर्द दूर होते हैं और उनके मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा मोहन राम नीले घोड़े पर सवारी करते हैं, इसलिए उन्हें नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा मोहन राम को आमतौर पर एक ब्राह्मण के रूप में कपड़े पहने और लकड़ी की चप्पल पहने दिखाया जाता है। बाबा के मंदिर में भक्तों की 2 बार सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, एक होली के दिन और एक रक्षाबंधन पर। होली और रक्षाबंधन के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा मोहन राम जी के दिव्य ज्योत के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कई लोग तो बाबा के मंदिर में नंगे पैर जाते हैं और यहाँ पर हर महीने दोज के दिन मेला लगता है। बाबा के मंदिर का इतिहास 350 साल पुराना है, जो कि भिवाड़ी से 2 किलोमीटर दूर एक नंदू नाम का एक ब्राह्मण होता था। तो वो ब्राह्मण हर दिन अपनी गाय चराने के लिए गांव के खेतों में जाता था। नंदू नाम के ब्राह्मण श्री कृष्ण की पूजा करते थे। उनकी आस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने की सोची। रोज नंदू अपनी गायों को चराने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन अचानक एक अजनबी गाय आकर उनकी गायों के पास आकर घास चरने लगती है। वह अपनी गायों को लेकर घर आ जाता है तो वह अजनबी गाय अपने रास्ते पर चली जाती है। ऐसा 1 साल तक हर दिन होता गया। एक दिन नंदू ने सोचा कि यह गाय कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। तो ये सब सोचकर उस दिन नंदू ब्राह्मण ने उस गाय का पीछा किया कि ये गाय जाती कहाँ पे है। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद वह गाय एक गुफा में चली गई। नंदू भी उस गाय का पीछा करते करते उस गुफा में चला गया। जैसे ही नंदू ब्राह्मण उस गुफा के अंदर गाय का पीछा करते करते गया, वहाँ पर उसको एक आवाज़ सुनाई दी, आओ नंदू भक्त। तो नंदू भक्त ने जैसे ही देखा तो वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उसने पूछा कि बाबा आप कौन हो। तो साधु ने कहा, मैं त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण और अब कलयुग में बाबा मोहन राम के नाम से जाना जाऊंगा। और कहा कि तुम 1 साल से मेरी गाय की सेवा कर रहे हो, बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। नंदू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं आपसे मिल चुका, इतना काफ़ी है। उसके बाद साधु महाराज ने कहा, नहीं नंदू भक्त, तुम्हें कुछ लेना ही होगा मुझसे। उन्होंने नंदू को अपना परम भक्त बोला और नंदू को वचन दिया कि मैं जीवन की सभी समस्याओं में तुम्हारा साथ दूंगा और मेरा ये साथ तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक बना रहेगा। ऐसा सुनकर नंदू ने साधु बाबा के सामने हाथ जोड़े और उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन के बाद नंदू भक्त ने उस जगह पर जहाँ पर साधु बाबा ने उसको दर्शन दिए थे, उस जगह पर एक अखंड ज्योत जलाई और हर दिन वहाँ पे पूजा करने लगा। तभी से मिलकपुर गांव में बाबा मोहन राम की पूजा स्थल बन गई और अखंड ज्योत से बाबा की पूजा होने लगी। इसके बाद भिवाड़ी और उसके आसपास और दूर के लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। तो दोस्तों, ये बाबा मोहन राम जी का इतिहास है, कैसे एक गांव के ब्राह्मण को बाबा ने दर्शन दिए और उस ब्राह्मण ने बाबा की अखंड ज्योत जलाई और वहाँ पे हर दिन पूजा करने लगा। और आज के दिन लाखों श्रद्धालु वहाँ पे हर महीने बाबा के दर्शन करने के लिए नंगे पैर आते हैं। बाबा मोहन राम जी के मंदिर में गोबर के उपले चढ़ाते हैं उनके धूने पे, ताकि उनकी सारी बीमारियां दूर हो सके। जो लोग बाबा मोहन राम की सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से, उन्हें बाबा हमेशा लाभ देते हैं। जैसे मंदिर के फर्श में झाड़ू लगाना, किसी गरीब को भोजन खिलाना, किसी गरीब को दान देना, पक्षियों को पानी पिलाना, जानवरों को चारा खिलाना। अगर ये कोई इंसान सच्चे मन से और निष्पक्ष भाव से सेवा करता है तो बाबा हमेशा उसको उसकी सेवा का लाभ देते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप लोग अगर कहीं आसपास हो राजस्थान के या फिर बाबा मोहन राम जी को मानते हो तो प्लीज़ आप एक बार बाबा के धाम पे ज़रूर विजिट करके जाना दोस्तों। हम लोग तो
गए थे बाबा के धाम पे दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों के बीच में बाबा का मंदिर स्थित है। चारों साइड आपको हरियाली, एकदम से बहुत शांत माहौल आपको देखने को मिलता है दोस्तों। और बाबा के दर्शन करके बड़ा ही मन को सुकून मिला। वहाँ पे आपको एक गौशाला भी देखने को मिलती है, जहाँ पे कि आप लोग गौ माता के लिए अपने हिसाब से जो भी दान पुण्य, जो भी चारा आदि वहाँ पे ख़रीद के डालना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। ये देखो गौ माता आपको रास्ते में भी दिखाई देंगी। और वहाँ पे आप लोग चाहो तो पैदल जाने का भी रास्ता है। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये बाबा का मंदिर आप लोग देख ही रहे होंगे, एक सिंपल सा मंदिर है बाबा का। और यहाँ पे हर महीने दोज के दिन बहुत बड़ी संख्या में मेला लगता है और लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन, अखंड ज्योत पे घी चढ़ाने के लिए आते रहते हैं। आप लोग बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हो। बाबा का मंदिर 24 घंटे आपको खुला मिलता है, 12 के 12 महीने। ये देख रहे होगे आप, बहुत अच्छा यहाँ पे बाबा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अखंड ज्योत दिखाई देगी जो हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। और ये देखो बाबा नीले घोड़े की सवारी पर, बाबा मोहन राम जी आपने देखा ही होगा। और ये बाबा के धूने लगे हुए हैं। और ये उसके आसपास की जो जगह है वो देखो कितनी खुला एरिया है। यहाँ पे आपको एकदम से बिल्कुल हरियाली, गांव से निकल के मंदिर पहाड़ियों के बीच में आपको दिखाई देगा। ये कुंड बना हुआ है बाबा का, जहाँ पे लोग बाग स्नान करते हैं जब मेला लगता है तो। और ये आप लोग चारों साइड ये देखो, यहाँ पे आपको गौशाला भी एक दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं। तो आप लोग, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकले गौशाला से, तो हम लोगों को दिखाई दिया एक काफ़ी गहरा गड्ढा, जिसमें कि ये एक इंसान इसके अंदर घुस रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे आसपास के जो साधु लोग और थे उनसे पूछा, तो ये जो ये गड्ढा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाबा के घोड़े के खुर का निशान है। और ऐसा माना जाता है कि इस गड्ढे के अंदर से जो बंदा सिक्का निकाल लेता है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी इसके अंदर सिक्का होता है, अगर कोई इंसान घुस के निकाल लेता है अपने हाथ से, तो बाबा की कृपा उस भक्त पर ज़रूर बनती है। इसलिए कई लोग, जो भी लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे उस सिक्का निकालने की ट्राई करते हैं। जैसे कि वो पहले वाले इंसान ने ट्राई की तो उसके हाथ में सिक्का नहीं आया। अब ये दूसरा बंदा ट्राई कर रहा है, देखते हैं इसके हाथ में आता है या नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से कोई भाग्यशाली इंसान ही होता है जो वहाँ से और ये सिक्का निकाल पाता है। देखना लोग, कितनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग ये सब चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा होते रहते हैं। अब ये देखो, इस इंसान ने झाड़ू के साथ में और सिक्का निकाल लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्के आप लोगों को, या तो आप लोग खुद डाल के और उस सिक्के को निकाल सकते हो, या फिर ऑलरेडी पहले से इसके अंदर सिक्के होते हैं, उनको आपको इस वाले जो गड्ढा है इससे निकालना होता है। इससे माना जाता है कि बाबा की कृपा हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है। और थोड़ा सा आगे निकले हम लोग तो ये आपको आसपास का नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बाबा के धाम में आते हो तो प्लीज़ अपने घर से, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी गौ माताएँ खड़ी हैं, तो अपने घर से गौ माता के लिए चाहे तो रोटी बना के, या फिर आप लोगों की जो भी इच्छा करती है तो ज़रूर लेके आएँ। इससे आपको अच्छा लगेगा कि आप एक बेजुबान जानवर अपनी गौ माता को अपने हाथों से खिलाओगे। और अब ये देखो, ये मंदिर जो है पहाड़ियों के बीच में ऊपर चोटी पे है, तो आपको चारों साइड का कितना अच्छा शानदार व्यू भी देखने को मिलेगा। आसपास में हर एक चीज़, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, आप लोगों को कोई डर, कोई भय नहीं है। एकदम से गांव का माहौल मिलेगा आपको। रास्ता भी आपको अच्छा मिलेगा, ना आपको चोरी का डर रहेगा, ना कोई छेड़खानी का डर रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि गांव के लोग इन सब चीज़ों में कितना सेंसिटिव हैं, और वो हमेशा इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहते हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र होके आइए कभी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बाबा मोहन राम जी के नाम से आज वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी और वीडियोज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों।